तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है घरवा से, पेंशन के लिए बाबू को दिया 2 किलो घी, फिर नहीं मिली पेंशन, दर दर भटकने को मजबूर हैं वृद्ध किसान। चलिए क्या है यहाँ पर खबर है उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। गढ़वा के डडई प्रखंड के लवाही गांव की सुकनी देवी, लाइची देवी, शिवनाथ यादव और बैजनाथ यादव वृद्धा पेंशन को लेकर पिछले कई सालों से यहाँ पर देखा जाए तो प्रखंड के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर वृद्धा पेंशन की स्वीकृति नहीं मिली है। वृद्धा पेंशन स्वीकृति कराने को लेकर परेशान लोगों ने बताया है कि पेंशन की आस में हम लोगों की उम्र अब 65 से 70 साल होने वाली है। इस अवस्था में शरीर भी जवाब देने लगा है। बुढ़ापे के कारण हम में से कईयों को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जीवन का गुजारा करने के लिए इस अवस्था पेंशन का ही सहारा होता है। दर दर लगाई अर्जी, लेकिन कहीं भी कोई सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने बताया कि पेंशन स्वीकृत कराने को लेकर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के साथ साथ कई शिविरों में भी आवेदन जमा किया, लेकिन आज तक पेंशन का लाभ नहीं मिल सका है। कहा है कि पेंशन कराने के नाम पर गांव के ही कई बिचौलियों ने हम लोगों से पैसे ठग लिए, लेकिन अभी तक जो है पेंशन नहीं मिला है। बैजनाथ यादव ने बताया कि 4 महीने पहले प्रखंड कार्यालय गए तो किसी व्यक्ति से पूछा कि पेंशन कहाँ होता है, तो इसकी जानकारी मिलने के बाद उस कार्यालय में गए। कार्यालय में बैठे बाबुओं से बात हुई तो उन्होंने हम सभी का दस्तावेज को देख पेंशन हो जाने की बात बताई। अधिकारी ने मांगा 2 किलो घी। इसके कुछ दिन बाद प्रखंड कार्यालय पहुंच पेंशन के बारे में पूछताछ किया तो कार्यालय में बैठे किरानी जितेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि प्रत्येक लाभुक पर कम से कम 2000 रुपये की मांग की। इस दौरान हम लोगों ने बताया कि काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, किसी तरह खेती किसानी कर जीवन यापन करते हैं। हम लोगों ने पैसा देने पर असमर्थता जताई तो उन्होंने घर से मतलब गाय भैंस होने की बात पूछी कि घर में गाय भैंस है या नहीं, तो उन्होंने 2 किलो घी की मांग की, जिसके बाद दूसरे दिन 2 किलो घी ले जाकर दे भी दिया। घी देने के बाद भी टोल मटोल करते रहे अधिकारी। करीब 1 माह गुजरने के बाद एक बार फिर प्रखंड कार्यालय जाकर पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि अभी मार्च क्लोजिंग चल रहा है। मार्च क्लोजिंग के बाद आप सभी को निश्चित रूप से पेंशन की स्वीकृति मिल जाएगी। मार्च के बाद अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में प्रखंड कार्यालय जाते हैं तो पता चलता है कि उनका तबादला कहीं दूसरे प्रखंड में हो गया है। प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटकर थक कर हार कर घर बैठ चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज के समय में ज़रूरतमंदों की कोई भी मदद नहीं करना चाहता है। तो कुछ उस तरीके के हालचाल चल रहे हैं और सिस्टम एक तरफ से देखा जाए तो करप्ट हो चुकी है। इसका मतलब अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, पर क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही हालचाल चल रहे हैं। भ्रष्टाचार ने ऐसा जकड़ रखा है कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। जोहार।